बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसे कि हम लोग ये आईकॉम पार्ट 1 उसकी अकाउंटिंग के जो चैप्टर हैं सुहेल अफजल साहब की बुक से वो कर रहे हैं, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, ये उसके बारे में है। पेपर पॉइंट है उससे भी अहम है। इसमें से 20 नंबर का तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें को 5 या 10 ट्रांजैक्शन दी होती हैं, तो उसके बारे में हमने बताना होता है कि इन एक्सपेंडिचर्स की नेचर क्या है और उसकी रीज़न लिखनी होती है कि ये क्यों कैपिटल है या क्यों रेवेन्यू है। तो इसके बारे में बेटा आपको ये मैं बताता हूँ। ये आसान सा चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको सुन लें, समझ लें। सबसे पहले तो बेटा कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। ट्रांजैक्शन बोलते हैं लेन देन को। ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? लेन देन को। कैपिटल ट्रांजैक्शन वो होगी ट्रांजैक्शन हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ट्रांजैक्शन हैविंग ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके लंबे असरात हो। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी रवा लेन देन, ट्रांजैक्शन हैविंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ट्रांजैक्शन हैविंग शॉर्ट टर्म से मुराद 1 साल या 1 साल से कम अर्सा है। उसमें बेटा आगे जो इम्पॉर्टेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये ट्रांजैक्शंस को सेपरेट करना, उनकी नेचर को बताना, उसकी रीज़न लिखना। फिर इसी तरीके से कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस, ये ट्रांजैक्शंस हैं। इनमें सबसे पहले कैपिटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं, सरमायाती अखराजात। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से अखराजात होते हैं? सरमायाती अखराजात। बेटा ये है क्या क्या, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रवा अखराजात, ये क्या है, इसकी हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फिक्स एसेट को खरीदने के अखराजात। बेटा एक बात याद रखनी है, फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो बिजनेस इसलिए इस्तेमाल करता है, खरीदता है कि उसको परमानेंट यूज़ करेंगे। फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, हमने पढ़ा है पहले डिटेल से, ऐसा ही है ना। फिक्स एसेट को जब भी खरीदेंगे तो उस पर जितने भी खर्चे होंगे उनको क्या समझेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेपर में वो फिक्स एसेट वो कहता है परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, इस तरीके से लिखा गया, परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ मोटर ट्रक। तो आप लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और उसकी रीज़न क्या होगी? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट। ऐसे अखराजात जो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए किए जाएं आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? उसके बाद बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में फ्लोटिंग एसेट्स को खरीदने के अखराजात। फ्लोटिंग एसेट्स होते क्या हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। फ्लोटिंग एसेट्स ऐसे सासाजात होते हैं जो बिजनेस इस नीयत से खरीदता है कि उसको दोबारा बेच के मुनाफा कमाएगा। मतलब फर्ज करें या बिजनेस इस नीयत से खरीदता है कि उससे कोई प्रोडक्शन करेगा और चीज़ें बेच के पैसे कमाएगा। रॉ मटेरियल है, उसने बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदा है, उससे चीज़ें बनाएगा, खाम माल खरीद के। तो रॉ मटेरियल क्या है? फ्लोटिंग एसेट है। गुड्स हैं, चीज़ें खरीदी हैं दोबारा बेचने के लिए, तो वो क्या है? फ्लोटिंग एसेट है। देखिए एक मैं पहले भी आपको बताया था, अगर कोई गाड़ी बिजनेस खरीदता है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, बिजनेस में यानी यूज़ करने के लिए, परमानेंट इस्तेमाल के लिए सॉरी, तो वो फिक्स एसेट है। लेकिन एक गाड़ियों का शोरूम है और वो शोरूम पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो खरीदी हैं, बेची हैं, खरीदी हैं, बेची हैं, तो वो फिक्स एसेट है, वो उसका फ्लोटिंग एसेट होगा। यानी वो इस नीयत से खरीदा है कि दोबारा बेचेंगे। क्लियर है? फिक्स एसेट को खरीदने के अखराजात जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और फ्लोटिंग एसेट को खरीदने के जो अखराजात होते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड फॉर परचेजिंग फ्लोटिंग एसेट्स, गुड्स, रॉ मटेरियल, ये जो होती हैं इनको खरीदने के खर्चे क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएंगे? उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे ये बात याद रखनी है कि फिक्स एसेट को हमने खरीद लिया है, अब उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाना है। मतलब जापान से मशीनरी खरीदी तो उसको पाकिस्तान में लाने के लिए उसका किराया वगैरह देंगे, कस्टम ड्यूटी देंगे। कोई भी फिक्स एसेट खरीदा है और उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाना है। मशीनरी खरीदी, मंगवाई, उस पर कैरेज दिया, उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, उसको इरेक्शन चार्जेस दिए, ये जितने भी उस पर खर्चे होंगे ये भी क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होंगे?
ऑल एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग फिक्स एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, कि फिक्स एसेट खरीद लिया हुआ उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाना है। फर्ज करें हमने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी है, सेकंड हैंड कार खरीदी है, तो उसकी रिपेयर करवाई है, तो वो भी फिक्स एसेट खरीदा और रिपेयर करवाई है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो क्या है? खरीद के काबिल इस्तेमाल हालत में लाना। फिक्स एसेट खरीदना, फिक्स एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाना, जितने भी खर्चे होंगे वो कौन से होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इधर अगर आप देखें तो फिक्स एसेट को काम की हालत में बरकरार रखने के अखराजात, यानी खरीदा नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। मोटरसाइकिल है, वो पंक्चर हो गई, आपने उसका पंक्चर लगवाया या उसमें ख़राब हो गई, उसकी रिपेयर करवाई। बिल्डिंग है ये आपकी, इसकी रिपेयर करवाई। मोटर कार है, आपने उसकी रिपेयर करवाई। यानी आपके पास ऑलरेडी फिक्स एसेट मौजूद है, खरीद नहीं रहे, ऑलरेडी मौजूद है, उसकी रिपेयर करवा रहे। उसकी क्या करवा रहे? रिपेयर। तो वो बेटा बार बार दोहराए जाते रहते हैं इस तरह के खर्चे, तो वो बेटा कौन से होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से होंगे? ऐसे खर्चे जो बार बार दोहराए जाएं वो रेवेन्यू होते हैं, और जो कभी कभार हों वो कैपिटल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म असरात रखते हैं, वो कैपिटल है, पहले भी बताया। क्लियर है? ऑल एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड फॉर कीपिंग फिक्स एसेट इनटू प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। कीपिंग फिक्स एसेट इनटू, आपके पास फिक्स एसेट है, आपने उसको प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, वर्किंग कंडीशन में रखना है, वो रिपेयर वगैरह के जितने भी उसके ओवरऑल के खर्चे होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। यहाँ पे था ब्रिंगिंग फिक्स एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, तो ब्रिंग करना, लाना, तो वो कैपिटल होंगे। आगे बेटा हमारे पास फर्ज करें 100 चेयर हैं, कितनी है? हम 50 और खरीदते हैं, तो कितनी हो गई? तो फिक्स एसेट हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर उसमें इजाफा हुआ। बिल्डिंग में 8 कमरे हैं, 2 और बनाए, 10 हो गए। फिक्स एसेट में इजाफा हुआ। फिक्स एसेट में इजाफा करने के जितने भी अखराजात हों वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट, एडिशन एंड एक्सटेंशन इनटू फिक्स एसेट, यानी हमने फिक्स एसेट में बेहतरी पैदा की, उसमें इजाफा किया, उस पे जितने भी खर्चे होंगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। क्लियर है? yes, उसके अलावा बेटा कारोबार की कारकर्दगी बढ़ाने के खर्चे, आपने बिजनेस में एफिशिएंसी बिजनेस की इंक्रीज की है। फर्ज करें कोई भी आपका कारोबार है, उसकी जगह बदली है, पहले जिस जगह पे था आप दूसरी जगह पे गए हैं, उसको अच्छा करने के लिए कारोबार को, जिससे कारोबार में बेहतरी आए। कारोबार में ऑल एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, जिससे कारोबार की बेहतरी हो, तो वो भी कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा कारोबार के रोजमर्रा नौयत के अखराजात, डे टू डे एक्सपेंसेस, रूटीन के रोजाना के खर्चे, वो बेटा जो अखराजात जो रिकरिंग नेचर हो, कौन से हों? रिकरिंग, दोबारा बार बार दोहराए जाएं, वो कौन से होंगे? रेवेन्यू। और जो नॉन रिकरिंग हो, बार बार दोहराए ना जाएं, जिनकी कभी कभार हो, लंबे अरसे बाद हो, तो वो कौन से होंगे? कैपिटल। क्लियर है जी? उसके बाद बेटा सरमाए की रकम को बढ़ाना है। बिजनेस कर्जे लेता है, डिबेंचर जारी करता है, बैंक से कर्जा लेता है अपना सरमाया कैपिटल रेज करने के लिए, तो उस पर खर्चे होते हैं। उस पर क्या होते हैं? अखराजात होते हैं। तो बेटा सरमाए की रकम बढ़ाने के लिए और कारोबारी कर्जा लेने के लिए भी खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये भी बेटा ऑल एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड फॉर रेजिंग कैपिटल मनी और गेटिंग बैंक लोन, डिबेंचर लोन, ऐसे तमाम अखराजात जो कारोबार में सरमाया बढ़ाने के लिए किए जाएं, तमस्कात कंपनियां जारी करती हैं, डिबेंचर्स कर्जा लेने के लिए किए जाएं, वो तमाम अखराजात भी कैपिटल होते हैं। वो तो नाम से ज़ाहिर है कैपिटल रेज कर रहे हैं, कैपिटल में इजाफा कर रहे हैं, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन गेटिंग बैंक लोन, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इशूइंग डिबेंचर। समझ आ गई कि नहीं? तो बेटा ये जितने भी खर्चे जिससे सरमाए की रकम में इजाफा हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और ऐसे अखराजात जिनका फ़ायदा 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए हो, जिनका फ़ायदा 1 साल या 1 साल से और जो बार बार हो, वो रेवेन्यू है। और ऐसे अखराजात जिनका फ़ायदा लंबे अरसे के लिए हो और वो कभी कभार हो, बार बार ना हो, वो कौन से एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर विच आर नॉन रिकरिंग नेचर
all expenditures which are non-recurring nature and having benefit for long period of time are called capital expenditure. All expenditure which are recurring nature, जो बार बार दोहराए जाएं, and having short term benefit, short term period उसका 1 साल या 1 साल से कम अर्सा, मतलब बिजली का बिल आता है हर महीने हम अदा करते हैं, तो समझ आ गई कि नहीं? कोई बिल्डिंग है उसका हर साल अगर वाइट वॉश करते हैं, जो खर्चे रूटीन में हो, कोई लाइसेंस है उसकी हर साल रिन्यूअल फीस देते हैं, तो ये बेटा रेवेन्यू है, ये क्या है? लेकिन जो कभी कभार हो, जो लंबे अरसे बाद हो, वो कौन से हैं? अब बेटा कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो देखने में रेवेन्यू होते हैं, देखने में क्या होते हैं? रेवेन्यू नेचर होते हैं, और उनका फायदा लंबे अरसे के लिए होता है, ज्यादा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं, 1 साल से। तो बेटा ऐसे अखराजात जो रेवेन्यू नेचर हो लेकिन उनका फायदा 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए हो, उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इल्तवाई रवा अखराजात, यानी जिनका फायदा फ्यूचर में भी होना है, अगले साल होना है, उससे अगले साल भी होना है, और समझ आएगा नहीं? उनको डेफर्ड रेवेन्यू। ये बेटा लॉन्ग टर्म है, ये कौन से हैं? शॉर्ट टर्म, और ये उनके दरमियान है, 1 साल से ज्यादा लेकिन बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं। मतलब हैवी रिपेयर का लफ्ज आ जाए, हैवी एडवर्टीजमेंट आ जाए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी को बनाई है उसके इब्तदाई अखराजात आ जाए, तो बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, हैवी रिपेयर्स है, हैवी एडवर्टाइजमेंट है, तो वो वाले अखराजात जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे। क्लियर है? ये तो बेटा बिजनेस पैसे खर्च करता है पैसे कमाने के लिए, उसके बाद फर्ज करें इसके बाद अगला स्टेप होता है कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, सरमायाती वसूलियाँ, रवा वसूलियाँ। हमने फर्नीचर खरीदा हुआ था, वो फर्नीचर बेच दिया, बिल्डिंग जो थी वो बिल्डिंग बेच दी, अब उससे पैसे एक दफ़ा बिल्डिंग बेचेंगे वो दोबारा बेच, जो फर्नीचर एक दफ़ा बेचेंगे वो दोबारा बेच, तो वो ऑल रिसीप्ट्स विच आर मेड बाय द सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेच के जो पैसे हासिल हो, ऑल रिसीप्ट विच आर नॉन रिकरिंग नेचर, जो बार बार दोहराई ना जाए, वो कैपिटल रिसीप्ट है। कौन सी है? अब दूसरी साइड पे रॉ मटेरियल बेचा, गुड्स बेची, ऑल रिसीप्ट विच आर मेड बाय द सेल ऑफ फ्लोटिंग एसेट या विच आर रिकरिंग नेचर, ऐसी वसूलियाँ जो बार बार हो, जो फ्लोटिंग एसेट को बेच कर हो, वो वाली वसूलियाँ रेवेन्यू वसूलियाँ होंगी। वो कौन सी होंगी? फर्नीचर फर्ज करें हमने खरीदा था 10,000 का, बेचा है 15,000 का, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितना प्रॉफिट हुआ? वो 5,000 कैपिटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेड बाय द सेल ऑफ फिक्स एसेट। हमने गुड्स रॉ मटेरियल खरीदा था 8,000 का, बेचा है 10,000 का, कितना प्रॉफिट हुआ? तो वो कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट। ऑल प्रॉफिट मेड बाय द सेल ऑफ फ्लोटिंग एसेट, ऑल प्रॉफिट विच आर रिकरिंग नेचर, गुड्स है, रॉ मटेरियल है, वो रूटीन में खरीदा बेचा जाता है, तो उस पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से कैपिटल लॉस में आ जाए अगर हम, तो बिल्डिंग थी हमने फर्ज करें एक बिल्डिंग 10 लाख की खरीदी थी, बिल्डिंग कितनी खरीदी थी? 10 लाख। उसमें कोई अर्थक्वेक आया, जल्जला आया, उसमें दरारें पड़ गई, बाद में आपने उसको 8 लाख का सेल कर दिया, कितने का सेल कर दिया? कितना लॉस हुआ? तो कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस। लॉस सफर्ड बाय द सेल ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। लॉस सफर्ड बाय द सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऐसा नुकसान जो फिक्स एसेट को बेचकर बर्दाश्त करना पड़े, वो कैपिटल लॉस है। रॉ मटेरियल हैं, गुड्स हैं, ये चीज़ें हमने खरीदी थी फर्ज करें 5,000 की, कितने की? बेची हैं 4,000 की, तो कितना लॉस हुआ? 1,000। तो ये कौन सा लॉस होगा? रेवेन्यू लॉस। कौन सा लॉस होगा? बेटा ऐसे लॉस जो रूटीन में हो, जो बार बार हो, वो रेवेन्यू होंगे, और ऐसे प्रॉफिट जो रूटीन में हो, बार बार हो, वो रेवेन्यू प्रॉफिट होंगे। इसी तरीके से ऐसे लॉस जो कभी कभार हो, नॉन रिकरिंग लॉस हो, ऐसे प्रॉफिट जो कभी कभार हो, लंबे अरसे बाद हो, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हो, फिक्स एसेट पे प्रॉफिट हो या फिक्स एसेट पे लॉस हो, तो वो कौन से होंगे? कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।